दोनों का मूल्य समान है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि एक पे 15% और दूसरा पे 12% छूट पर बेची गई। पहले को 15% और 12% छूट पर बेची गई वस्तु ए और बी पर अर्जित लाभ का प्रतिशत क्रमशः 6.25% और 20% था, है ना। ए और बी पर अर्जित लाभ का प्रतिशत 6.25% और 20% था। बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 160 रुपया कम था, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे समझो तुम लोग पहले क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो क्या बोला था, समान अंकित मूल्य वाली दो वस्तुएं, दो वस्तु था, है ना। दोनों का मूल्य समान समान था, ये एक्स दो, है ना। अब हम लोग आगे क्या बोल रहा था उसको समझना पड़ता। पहला पे बोल रहा था ना कि 15% छूट दे रहा था, और दूसरा पे कितना परसेंट छूट दे रहा था, 12%। समझो यहाँ पे, है ना। यदि हम लोग के पास में ये इस पे 15% छूट देगा, मतलब कितना में बेच रहा होगा, 85% पे, ठीक है। इस पे 12% छूट दे रहा है, मतलब इसको कितना में बेच रहा होगा, 88% पे, है ना। यहाँ पे समझो तुम लोग, है ना। ये हम लोग का अंकित मूल्य है ना। जब अंकित मूल्य पे कोई छूट दिया जाता है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में तुम मार्केट के जाता है खरीदने के लिए, तो तुम्हारा एमपी कुछ दिया रहता है ना। कुछ उसका प्राइस फिक्स रहता है, जैसे 600 800 कुछ भी मान लेते हैं कि दिया हुआ रहेगा, ठीक है। समझ रहे बात को, है ना। हम क्या क्या बोल रहे हैं उसको समझना थोड़ा। बोल रहा है कि अगर कोई आप मार्केट गए, कोई भी चीज 600 रुपया का था, ठीक है, वहां पे आपको कुछ छूट दे देता है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी छूट दे दिया, 15% का छूट दे दिया, है ना। 15% का आपको छूट दे दिया, ये 10% जो भी छूट देता है ना। मान लेते हैं 10% छूट दे दिया, 10% छूट दिया, मतलब 600 को उसको बेचा कितना में, 90% पे। मतलब वो कितना में, वो छूट के बाद आपको, छूट के बाद कितना हो गया दाम उसका, 540 रुपया। क्या ये 540 रुपया में हम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन दुकानदार ये 540 रुपया में बेच रहा है क्या। 600 रुपये वस्तु का मार्केट प्राइस था, जो फिक्स प्राइस रहता है। कहीं पे सामान खरीदने गया, उसका दाम है 600 रुपया, दुकानदार बोला इसका मार्केट प्राइस कुछ रखा होगा, है ना, कितना, 600 रुपया रखा था। 10% डिस्काउंट दिया तो कितना आ जाएगा, 600 का 90%, 540 रुपया। वो बेच रहा है तो उसके लिए एसपी होगा, और हम लोग के लिए क्या बनेगा वो, देखो वो दुकानदार बेच रहा है तो हम लोग, हम खरीद रहे तो मेरे लिए सीपी बनेगा, लेकिन वो जब खरीद रहा है तो उसके लिए क्या बनेगा, वो एसपी बन रहा है ना। तो ये जो 100 रुपया वस्तु का दाम था, उस पर कितना 15% छूट दे दिया, मतलब 85% पे बेच दिए। मतलब ये हम लोग का, ये पूरा तो हम लोग का क्या बन गया, बना क्या, वस्तु का दाम इतना था, उसमें भी इतना छूट दे दिया। तुम लोग वही चीज तो बोले कि 600 रुपया का वस्तु था, उस पर 10% छूट दे दिया, तो कितना हो गया, 540। ये तो क्या है, दुकानदार के लिए क्या हुआ, ये तो एसपी बना ना। तो ये वाला वस्तु हम लोग का एसपी बन गया है, ये भी एसपी बन गया है, बना है कि नहीं, है ना। ये दोनों एसपी बन गया है। लेकिन हम लोग को बोल रहा था, ठीक है, उसके बाद आगे देखो, तुम लोग को बोल रहा था कि ए और बी को अर्जित लाभ, है ना, इसको ए को कितना लाभ होता है और बी को कितना लाभ होता है, इसको कितना लाभ होता है, 6.25%, वही बोल रहा था ना। और दूसरा वाला को कितना लाभ होता है, 20%। अब तुम लोग समझना, है ना। और तुमको जो बोल रहा है कि अंतर जो दे रहा है वो किसका दे रहा है, 160 जो अंतर है वो किस चीज का अंतर है, ए और बी का अर्जित लाभ 6.25% और 20% था। बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना था, 160 रुपया कम था, बी का क्रय मूल्य। इसको तुम लोग बी मान लो, इसको ए मान लो, इससे ये कितना रुपया कम है, 160 रुपया। लेकिन ये तुम्हारा आया क्या है, ये तो तुम लोग को फिर से बता दें कि ये तो तुम्हारा जो डाटा आया, एक्स इंटू 85/100, एक्स इंटू 88/100, ये डाटा है किसमें, अंकित मूल्य में है, एसपी में है, सीपी में, किस में लिखा हुआ है अभी तक, एसपी ना। देखो वस्तु का दाम था इतना, 15% छूट दिया, मतलब 85% पे वो बेच रहा है दुकानदार, है ना। तो 85% पे बेच रहा है, मतलब उसके लिए ये एसपी है ना। एसपी है, और ये वाला भी उसके लिए एसपी बन गया। अब तुम लोग समझो, है ना, कि हम लोग जब एसपी को, अच्छा इसको देखो तुम लोग, 6.25% का मतलब कितना होता है, ये 6.25% के लिए कितना आएगा, 2 जीरो आएगा। इसका पॉइंट हटा दो, और कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। इसको पहले काटो तुम लोग, कितना आएगा, 25 25, 625, 25 चौक 100, डबल जीरो, 25 1 के 25 और 25 8, मतलब 16 बार में कटेगा। मतलब कितना आया तुम्हारे पास, बोलो ना तुम लोग, एक बार इसको अच्छा से देखो, है ना। साइड में कर देते हैं।
देखो एगो तुम्हारे पास में दिया हुआ है 6.25% प्रॉफिट है ना, और एगो कितना दिया हुआ है 20% का प्रॉफिट। ठीक है, इसको समझना तुम लोग, है ना। 6.25 का मतलब कितना आ जाएगा 6.25, और परसेंट के लिए कितना आएगा बटा में 100, पॉइंट हटाएगा तो और 2 जीरो आएगा, और 2 जीरो आएगा आएगा। अब तुम लोग एक काम कर लो, इसको पहले काटो तुम लोग, इसको कितना बार में कटेगा 25 से, 25 का टेबल में काट रहे हैं ना, 25 25 625, और 25 से इसको काटो, 25 चौक 100 डबल जीरो, 25 एक के 25, और 25 8 200, है ना। तो 16 बार में ये कितना आएगा 400, मतलब ये कितना आया 1/16 आया, है ना। अब यहाँ पे देखो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ये तुम लोग भी जानता है इसको कैसे निकालते हैं, 20 और परसेंट के लिए बटा में 100, है ना। अब अभी यहाँ तक समझो कि वस्तु ए था और वस्तु बी था, दो वस्तु था, और वस्तु का अंकित मूल्य एक्स था, मतलब दोनों वस्तु का मूल्य समान था, अंकित मूल्य। वो बोला ना कि इसको 15% छूट दिया, मतलब बेचा कितना में 85% में, ये क्या बन गया है एसपी बन गया ना। और ये क्या एक्स इंटू 88/100, ये भी एसपी बन गया है दोनों। लेकिन हम लोग को बोल रहा है ना कि ये दोनों का अंतर दिया हुआ कितना 160 रुपया, लेकिन किस चीज का अंतर, क्रय मूल्य का ना। तुम्हारे पास बताओ, है ना। जब इसमें से हम लोग को लाभ हो रहा था ना, तो ये वाला डाटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं 16 में 1 का लाभ कितना हो जाएगा बोलो 17/16 हो जाएगा। और ये इसमें बोल रहा था 5 पे 1 का लाभ, तो कितना हो जाएगा ये 6/5 होगा, होगा ना। अगर हानि रहता तो इसमें से इसको माइनस करते, 16 माइनस 1 कितना हो जाता 15/16 होता है। और अगर इसमें भी हानि रहता तो 5 में से 1 घटाता कितना होता 4/5 आता, समझ लेना, है ना। देखो ये तो हम लोग का एसपी बन गया, तुम लोग को कल बताए थे हम, है ना, कि एसपी अगर यदि हम लोग को दिया, एसपी का एक फॉर्मूला बताए थे, एसपी बराबर सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यही बताए थे ना। ठीक, यहाँ पे इसको समझो। देखो अगर एसपी तुमको दिया हुआ है कितना, बोलो ना, इधर एसपी कितना दिया हुआ है एक्स इंटू 85/100, तो इसको सीपी बनाना पड़ेगा, तभी ना उसका अंतर 160 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग को सीपी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ ना, कितना आया 17/16, 17/16 ही है ना, वहां पे देख लो 17/16। अब तुम समझो कि x इंटू 85/100, है ना, ये 17/16 को इस साइड में लेके आएगा तो कितना बनेगा 16/17 इक्वल टू सीपी। समझ में आया क्या चीज हम बोलना चाह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे समझो, अब x इंटू 85/100, है ना, और 16/17 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये 16/17, समझ में। ये वाला डाटा अब किसमें हो गया क्रय मूल्य में हो गया, हुआ। अब इसमें भी हम लोग करेंगे, कितना करेंगे बोलो, बोलो कितना करेंगे 5/6। इसको उल्टा करके लिख रहे हैं तुम लोग, देखो यहाँ पे जो हम लोग का 17/16 आएगा ना, यहाँ पे हम लोग उल्टा करके लिखे इसको 16/17, तब वो क्रय मूल्य बनेगा, नहीं तो फिर वो क्रय मूल्य नहीं बनेगा, समझ में क्या बोले। देखो वस्तु का दाम था ₹X, इसका भी वस्तु का दाम ₹X, 15% छूट पे बेचा, मतलब 85% पे बेचा, ये कितना में बेचा 88% पे, मतलब यहां तक तुम्हारा विक्रय मूल्य था x इंटू 85/100, यहां तक हम लोग का ये वाला क्या था विक्रय मूल्य था। ठीक है, हम लोग को बनाना किसमें है, इसको क्रय मूल्य में बनाना है ना। तो जब क्रय मूल्य में बनाते हैं ना, तो ये वाला फॉर्मूला देखो, हम लोग को विक्रय मूल्य दिया हुआ था ना, क्रय मूल्य निकालना था, और हम लोग को कितना था बोला था 16 में 1 का, मतलब 17/16, तो 17/16 मतलब 17/16 को इधर लेके आइए तो पलट गया, तब तो सीपी निकलेगा यहाँ से, तब ना ये सीपी इक्वल टू इतना हुआ, है ना। मतलब उस डाटा को उल्टा लिखे तो ये क्या बन गया, अब हम लोग का ये एसपी था ना, अब जैसे ही इसमें हम लोग 16/17 का गुना कर दिए, ये डाटा हम लोग का किसमें चेंज हो गया सीपी में चेंज हो गया, सही है। और ये दोनों का अंतर हम लोग को कितना दिया हुआ है, बोल रहे ना था कि वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से, वस्तु बी का जो क्रय मूल्य है ना ए के क्रय मूल्य से कितना रुपया कम था 160 रुपया कम था। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। देखो सारा चीज तुम लोग को समझा दिए यहीं पे, है ना, सारा चीज। देखो यहाँ तक ये वाला विक्रय मूल्य, इसके बाद इसको जैसे ही गुना किया हम लोग को क्या बन गया वो क्रय मूल्य बन गया वो डाटा, समझ में आया। चलो अब आगे करते हैं, है ना, इसको देखो अब देखो तुम लोग इधर, है ना, इधर हम लोग के पास में कितना आ जाएगा, इसको काटो ना 17 से, इसको काटे कितना बार में कटेगा 17/85, है ना, 5 से इसको काटो कितना बार में 20 बार में, है ना। इसको 4 से काटो, 4×5 20 और 4×4 16, ऊपर में कितना आया 4 इंटू एक्स ना, 4x/5 माइनस, यहाँ पे देखो इसको भी काटो, है ना, 5 से काटो इसको 20 बार में,
है ना। इसको काटो 4 5 20 और 4 से इसको काटो कितना बार में, 22 बार में। 2 से इसको काटो, 2 3 6, 2 से इसको काटो कितने बार में, 11 बार में। कितना आएगा बोलो, 11x बटा 15, यही ना, इक्वल टू कितना, 160। यहाँ तो सबको क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। देखो तुम लोग एलसीएम यदि दोनों को करेगा है ना, तो दोनों को इक्वल करता है। अच्छा ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा ना। थोड़ा सा तो सोचना है ना कि ये दोनों का एलसीएम 15 आएगा, तो दोनों को इक्वल ही तो करना रहता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, तुम लोग समझ के देखो ना कि 4/5 है ना, और 11/15, इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा ना, 15 ही आएगा ना। अब यहाँ पे 5 से 3, इसको 5 से डिवाइड करो कितना बार में, 3 बार में। वो 3 तो इधर आके गुना होता है, 12 होगा, यही होगा ना। तो एक काम करो ना, जब हम लोग को नीचे वाला बराबर ही करना रहता है एलसीएम, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं ना। ये 15 है तो इसको भी 15 बनाओ। कैसे बनाएंगे, 3 से गुना करते हैं तो इसको भी 3 से गुना कर लेते हैं, है ना। तो टेंशन खत्म हो गया। अब एलसीएम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे एलसीएम हम लोग क्यों करते हैं कि नीचे बराबर नहीं है तो एलसीएम करते हैं। तो नीचे बराबर हो जाएगा तो फिर एलसीएम करने का क्या फायदा है कि नहीं। अब तो दोनों नीचे, इसका भी 15 हो गया, इसका भी 15 हो गया, समझ में आया ना। चलो देखो एलसीएम कितना आएगा बोलो, 15 इधर कितना आएगा, 3 चौक 12x माइनस 11x इक्वल टू कितना, 160। इधर 12x में से 11x जाएगा तो कितना आएगा, x, है ना। और इधर ये 15 तो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 160 इंटू कितना हो जाएगा, 15, है ना। 160 इंटू 15, इसको गुना कर लो तुम लोग, कितना आएगा, 16 2 से 160, है ना। और 80 240 2400, हाँ ठीक है ना। अब तुमको पूछा क्या है उसको देखो, लो तो क्या बोल रहा था लास्ट में, बोलो ना क्वेश्चन को, पढ़ो ना लास्ट में। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? हाँ प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब हम लोग दोनों वस्तु को तो एक ही माने थे, है ना। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 2400 रुपया। ठीक, चलो यही वाला हो गया तुम्हारा। बोला ना कि एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपए में बेचा जाता है ना। अब हम लोग को आगे बोल रहा है कि यदि वस्तु को 20% छूट के स्थान पर 199 की छूट पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तुम लोग समझना यहाँ पे, है ना। देखो हम लोग का 3 चीज होता है। हम लोग का होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और एक होता है अंकित मूल्य। ये 3 चीज होता है हम लोग के पास, है ना, अंकित मूल्य। अच्छा से समझना है ना, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछना कि सर कैसे हुआ, है ना। देखो क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। और अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, एमपी। या तो हम लोग उसको एमआरपी भी बोल सकते हैं, फिक्स प्राइस भी बोल सकते हैं, है ना। तुम जो बोलेगा उसको यहाँ पे समझो। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, देखो हम लोग को बोल रहे हैं ना कि पहले बोल रहा है कि एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपया में बेचा जाता है। 20% का छूट दिया ना। अच्छा तुम लोग समझना कि छूट जो होता है ना, हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है ना। छूट कहाँ से दिया जाता है, अंकित मूल्य। तो छूट देने के बाद जो मूल्य आता है ना, वो कहाँ पे आता है, विक्रय मूल्य पे आता है। छूट देने के बाद, छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वो विक्रय मूल्य पे। अभी तुम लोग बोले थे ना, वस्तु का दाम था x रुपया, 15% छूट दिया तो 85% हुआ, तो वो क्या बना था, एसपी बना था, है ना। तो छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वो विक्रय मूल्य पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, तुमको हो रहा था कि 20% का छूट दिया, तुमको पता था कि मार्केट प्राइस है कितना, तुम्हारा एमपी कितना है पता है। तो 20% छूट दिया तो कैसे छूट दिया होगा, मान लेते हैं इसको हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं, मार्केट प्राइस 100 रुपया था, है ना। 100 रुपया था, तो तुमको कितना परसेंट छूट दिया, 20%। तुम लोग सोचो कि 20% छूट दिया तो 100 का तुम यहाँ पे निकालो, तुम 100 का कितना, 20% छूट मतलब बेचा कितना में, 80% में, है ना। 20 से 20 खत्म, मतलब कितना आया, एसपी कितना आएगा, 80 रुपया। देखो ये 2 तरीका से निकलता है, तुम लोग को परसेंटेज में भी हम बताए, है ना, कि देखो या तो हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 का कितना, 20% छूट मतलब 20/100, 1020 मतलब 100 पे तुमको 20 रुपये छूट दे रहा है, तो बेच कितना मेरा 80 रुपया में बेचेगा। मतलब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। तो ये देखो 2 तरीके से निकलता है। 100 पे 20% छूट दिया तो बेच कितना मेरा 80%, तो डायरेक्ट 80% निकालो तो 80 आएगा, है ना। और अगर यदि इसमें निकालना चाहता है कि 100 का 20% कितना होता है, कितना होता है, 100 का 20% 20 होता है। 100 का 20% निकाले ना, कितना हुआ 20, मतलब 100 का चीज को 20 का छूट दे दिया, मतलब बेच कितना में रहा होगा, 80 रुपया में। समझ में आया ना ये चीज,
दोनों में से किसी एक को तुम करके समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, 20% का छूट दिया, है ना। बोला एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपया में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? 1020 में ना। वहां पे तुम लोग समझो कि 1020 रुपया में बेचा जाता है, लेकिन हम लोग के हिसाब से कितना में बेच रहे हैं? 80 में ना, बुक वाला को ऊपर में रखता है ना। तो हम लोग का ये 80 का दाम है, 1020 80 का दाम है। और अगर यदि हम लोग यहाँ पे 100 से गुना कर लेंगे तो हम लोग को किसका मूल्य पता चलेगा? अंकित मूल्य का दाम पता चलेगा कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, पता चलेगा ना। इसको काट लो तुम लोग, है ना। कितना बार में काटे इसको बोलो तो? 20 चौक 80 और 20 पचे 100, है ना। 4 से इसको काटो, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 पचे 20, कितना आएगा बोलो? 5 पचे 25 का 5, है ना। 5 पचे 25, 26 27, 5 दूना 10, है ना। 1275 रुपया आएगा। मतलब ये तुम्हारा आया क्या? ये एसपी आया ना 1275 रुपये, नहीं अंकित मूल्य आया ना। हम लोग क्या आया, ये दाम की क्या आया बोलो? 1275 रुपये आया क्या? देखो यहाँ पे समझ लेना, है ना। तुमको बोल रहा था कि 100 का चीज था, है ना, उसमें 20% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु आया कितना का? 80 का आया। अब तुम बोल रहा था ना कि वस्तु को छूट देने के बाद वो कितना में बेच रहा था? कितना में बेच रहा था? तुमको बोला ना क्वेश्चन को, बोलो क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है ना एक वस्तु को 20% की छूट पर कितना में बेचा? 1020 में ना। लेकिन 1020 में वो बेच रहा था, 1020 में बुक बेच रहा था। हम लोग हिसाब से कितना बेच रहे थे? 80 में। तो बुक वाला को कहाँ रखते हैं, ऊपर के नीचे? ऊपर। तो बुक वाला को ऊपर, हम लोग वाला नीचे। और आपको निकालना अंकित मूल्य, तो 100, हम लोग का अंकित मूल्य कितना था? 100 ना। हम लोग अंकित मूल्य थोड़ी पता था, वो तो हम लोग माने थे 100 रुपये, है ना। तो हम लोग 100 से अगर गुना कर देते हैं तो ये जो आएगा, ये 100 से गुना किए तो अंकित मूल्य आएगा, है ना। अगर ये 80 से गुना करते, हम लोग 80 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को तो विक्रम मूल्य दिया हुआ है ना। तो अगर हम लोग 100 से गुना कर लिए तो ये आया क्या हम लोग का? अंकित मूल्य आया। अंकित मूल्य कितना आ गया आपका बोलिए? 1275 रुपया। लेकिन आप आपको बोल क्या रहा है कि वहां पे समझिए कि यदि 20% छूट के स्थान पर वो 199 की छूट पर बेचा जाता तो विक्रम मूल्य कितना होता? वो बोल रहा था कि यदि हम 20% का डिस्काउंट नहीं देते, है ना, हम लोग 20% का डिस्काउंट देते नहीं, हम लोग कितना देते हैं? 199 का छूट देते, तो कितना में बेचते वस्तु तो, यही ना। तो इसमें से 199 माइनस कर दीजिए, है ना। 15 में जाएगा तो 6 आएगा, है ना। 16 में जाएगा तो 7 आएगा। और इधर कितना? 11 में 10, 1076 रुपया में बेचता तब उसको। यहाँ पे समझो कितना हो गया, ये हम लोग को क्या बन गया? एसपी। इतना में बेचता। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? देखो एक बार फिर से समझो, है ना। सीपी, एसपी और एमपी होता है हम लोग का। कोई भी तुम लोग को बोल रहा है कि अंकित मूल्य था कितना? 100 रुपया। उस पर हम लोग को कितना परसेंट छूट दिया? 20% का छूट दिया ना। तो 20% का छूट दिया तो तुम या तो ऐसे निकाल लो या तो ऐसे निकाल लो। 100 का 20% छूट मतलब 80/100 में बेच रहा होगा, या तो फिर 20% निकालेगा तो 100 माइनस 20 कर लेना, तो 80 रुपया में ही बेच रहा है। दोनों कंडीशन में बेच रहा है क्या? अब यहाँ पे बोला ना कि ये आपके पास में जो आया, ये 80 रुपये क्या आया? विक्रय मूल्य है। लेकिन बुक बोल रहा था ना कि 1020 में बेच रहा था। बुक वाला को हम लोग ऊपर में, हम लोग वाला में कितना में बेच रहे थे? 80 में। और अगर 100 से गुना कर लिए तो अंकित मूल्य आएगा कितना? आया आपका अंकित मूल्य 1275 आया। कितना यहाँ पे? 1275, ये आपका अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य में से आप बोल रहा है कि यदि हम 20% छूट नहीं देते, हम 199 रुपया का छूट देते, तो 199 का छूट देते तो 1275 में से 199 माइनस करके बेचता, यही ना। वो बोल रहा 20% छूट तो नहीं देते, 199 का छूट देंगे हम, है ना। तो 199 का छूट मतलब वो तो माइनस करके ही बेचता। तो 199 माइनस कर दीजिए तो कितना में बेचता वस्तु को? 1076 में। तो एसपी बराबर फिर, अब अच्छा ठीक है, इसमें तो इसको माइनस कर दिया तो आया क्या आपके पास? एसपी आया, है ना, क्योंकि वो 199 का छूट दे दिया आप। वो बोला कि 20% को हटा दो, तुम अब 199 का छूट दो, तो कितना में बेचेगा? 1076 रुपये में। समझ में आया ना? चलो इसको उतार लो। बोला संदीप ने एक वस्तु, है ना, संदीप ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के पर 13.1/3% के लाभ पर विनोद को बेचा। विनोद ने इसे आगे 7.5% हानि पर 1110 रुपया में बेचा, है ना। विनोद के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। समझना तुम लोग, है ना। ये बोल रहा था ना, एक हम लोग का था संदीप था और एक कौन था? विनोद, है ना। समझना तुम लोग, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संदीप ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर 13.1/3% के
पर विनोद को बेचा, 13.1/3% के लाभ पर विनोद को बेचा, है ना। समझने क्या बोल रहा है, संदीप ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर, है ना, 13.1/3% के लाभ पर विनोद को बेचा, मतलब ये इसको बेच रहा था, है ना, बेच रहा था कितना में, 13.1/3% के लाभ पर विक्रय मूल्य का, है ना। समझना यहाँ पे देखो, ये 13.1/3% है ना, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तुम लोग बताओ। 13 39 कितना, 40/3, और परसेंट के लिए 2 जीरो आएगा, बोलो आएगा। अब यहाँ पे समझना है, इसको काट लो तुम लोग, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूना 4, 2 से काटो इसको 15 बार में, कितना आया, 2/15, है ना। यहाँ पे बोला था क्या प्रियंका, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, है ना। यहाँ पे देखिए इतना आया ना, 2/15 आया हम लोग को क्या बोला था, विक्रय मूल्य का क्या बोल रहा था, कितना, विक्रय मूल्य का 13.1/3% के लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य का, है ना। इन दोनों में विक्रय मूल्य कौन सा है, 15 ये 15 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी हुआ। अच्छा लाभ कितना का हुआ, विक्रय मूल्य का, इसमें से इतना लाभ ले रहा था, कितना का लाभ ले रहा है, प्रॉफिट 2 का, है ना। मतलब समझो, तो अगर यदि संदीप, यदि तुम सोचो कि ये बोल रहा था कि 15 रुपया में बेचने पर कितना का लाभ होता है, 2 का ना, 15 रुपए बेचने का 2 का लाभ होता है, तो तुम लोग सोचो कि उसका सीपी कितना हुआ, कितना था सीपी। संदीप उसको बेच रहा है ना, 15 रुपया में वस्तु को बेच रहा है। आप ही सोचिए ना कि आप किसी वस्तु को 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको 2 का लाभ हो रहा है, मतलब आप वस्तु को खरीदे कितना में होंगे, 13 रुपया में खरीदे होंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर वस्तु को 15 रुपया में बेचकर 2 का उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब संदीप उस वस्तु को कितना में खरीदा था, 13 रुपया में, है ना। और इसको बेचा कितना में बेचा, 15 में, तभी तो इसको 2 का प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, समझ क्या है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बोल रहा था ना कि विक्रय मूल्य का 13.1/3% लाभ, यहाँ से निकाले 2/15, ये नीचे वाला था, हम लोग को क्या है, एसपी दिया हुआ है, ऊपर वाला प्रॉफिट दिया हुआ, मतलब 15 रुपया में बेचने पर 2 का लाभ होता है। तो तुम सोचो कि अगर कोई वस्तु तुम 15 रुपया में बेच रहा है, 2 का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदा कितना में होगा, 13 रुपया में, तभी तो 15 में बेचने में 2 का लाभ होगा, है ना। तो देखो 13 रुपया में ही खरीदा था, इसको बेच दिया कितना रुपया में, 15 रुपया में, तो इसको 2 का लाभ हुआ, किसको, संदीप को। अब तुम लोग सोचो कि संदीप तो उसको बेच दिया 15 रुपया में, है ना, तो संदीप के लिए ये वाला क्रय मूल्य था। अच्छा ये तो उसको बेच दिया, तो संदीप के लिए ये 15 तो क्या है, एसपी है। अब विनोद के लिए ये वाला तो क्या है, अब संदीप इसको तो बेच दिया है, लेकिन विनोद तो इससे खरीदा है ना, तो जब तब विनोद के लिए ये दाम क्या आएगा, सीपी आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये सीपी है, विनोद का सीपी है, ठीक है, और ये इसका सीपी है ना, ये संदीप का सीपी है कितना, 13, और इसका सीपी कितना है, 15, और ये, और अगर बोलेगा कि संदीप का एसपी कितना है, संदीप का एसपी कितना होगा, संदीप उसको कितना में बेचा है, 15, तो संदीप का एसपी ये है ना, क्योंकि 13 में खरीदा था, 15 में बेचा, तभी 2 का फायदा हुआ उसको, है ना। तो ये बोल रहा था, अब बोल रहा था कि विनोद के लिए तो ये तो सीपी हो गया। आगे क्या बोल रहा था तुमको देखो, तो विनोद उसके बाद क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि विनोद ने इसे आगे 7.हानि% पर बेचा, है ना, बोल रहा है 7.हानि% पर 1110 रुपया में बेचा, यही ना। अब ये जो विनोद गया है ना, अब आगे बेच रहा है क्या मतलब, एसपी होगा, ये आगे बेचा ना, तो अब विनोद जो बेचेगा तो उसके लिए एसपी बनेगा, तो कितना परसेंट का हानि पे बेच रहा है, 7.5%, है ना। इसको समझना कि 7.5%, ये 7.5% का हानि पे, तो अच्छा पहले इसको निकालो तुम लोग, 7.5% का मतलब होता कितना, ये कितना आएगा, 7.5 और परसेंट के लिए बटा में 2 जीरो, और पॉइंट हटाएगा तो और 1 जीरो आएगा, तो कितना बनेगा, 25 या 75 और 25 चौक 100, है ना, कितना 3/40 आएगा 40, समझना है ना इसको। देखो क्या बोल रहा था ना कि विनोद उसको जो बेच रहा था ना, कितना 7.5% का हानि पे बेच रहा था, हानि पे, कितना पे, हानि पे, माइनस मतलब हानि वो कर दिए। अच्छा 7.5 और परसेंट के लिए कितना आएगा, बटा में 100 आएगा, पॉइंट हटाओ 1 जीरो आएगा, है ना, काटो इसको, 25 या 75 और 25 चौक 100, 40 बार में कटेगा, मतलब कितना आया, 3/40। अब तुम लोग सोचो उसको वो कितना 7.5% का हानि ना, अच्छा हानि होता है तो क्या करते हैं, 40 का चीज को उसमें 3 में हानि हो गया, मतलब उस वस्तु का दाम कितना था, 40 रुपया, तो 3 का हानि पे उसको बेच रहा है, किसको, विनोद बेच रहा है ना आगे, है ना। तो तुम बताओ कि उसको वो कितना में बेच रहा होगा,
मतलब इसका दाम कितना रुपया होगा, इसका दाम 40 रुपया होगा, लेकिन ये इसको बेच कितना में रहा है, 37 रुपये में। ये चीज समझ में है? ठीक है, बस यही क्लियर करना है। ये दो डाटा समझ गए तो और वो उधर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था कि 15 रुपये एसपी, 2 का प्रॉफिट, मतलब 13 का चीज को 15 में बेचा तभी 2 का प्रॉफिट होगा, है ना। मतलब ये खरीदा था 13 रुपया में, इसको आगे बेच दिया 15 रुपया में, लेकिन ये इसको बेचा 15 रुपया में, लेकिन विनोद के लिए वो तो सिटी हुआ, क्योंकि विनोद तो उससे खरीदा है ना, संदीप से। आगे बोल रहा था ना कि ये बोल रहा था 7.5% का हानि, तो इसको निकाल लो, कितना आएगा, तो इसको पॉइंट करके हटा करके निकाल लेना, 3/40 आएगा। इसमें से बोल रहा था 40 रुपया का चीज को 3 का हानि कर दिया, मतलब उसको बेच कितना में रहा होगा, 37/40 में, मतलब 40 का चीज को कितना में बेच रहा होगा, ये 40 का चीज 37 में दे रहा होगा उसको, तभी तो उसको हानि होगा। अब 40 का चीज को वो यदि अगर 45 में बेचेगा तब तो लाभ हो जाएगा, है ना। तो अगर 40 का चीज को उसको दे कितना में रहा है, 37 में, तभी तो उसको हानि हो रहा है। ये दोनों डाटा समझ में है, ये दोनों डाटा हम मिटा देंगे, मिटा दें, चलो ठीक। ठीक है, अब 40 का चीज को इतना में बेच रहा है, अब यहाँ पे समझ लो तुम लोग, इसके साथ में तुम लोग एक्स एक्स कुछ वेरिएबल मान लो, है ना, दोनों के साथ में। अब यहाँ पे समझो, ये बोल रहा था ना कि हम लोग का ये देखो, अब यहाँ पे समझना, ये 15x जो है ना, ये किसका मान है, ये 40 का मान है ना, ये 40 का मान है। और अगर हम लोग यदि अगर 37 का मान निकालेंगे तो हमको विनोद कितना में उस वस्तु को बेचा होगा हमको पता चलेगा, पता चलेगा, है ना। यहाँ पे देख लो, समझ में आया ना। देखो ये 15x तुम्हारे पास में था ना, ये 15x का हम लोग को किसका मान होगा, 40 का, क्योंकि ये 40 का चीज को ही इसको 37 में बेचा, तभी ना उसको हानि हो रहा था। तो 15x जो है ना हम लोग को 40 का मान है ना। और अगर हम लोग 37 से गुना कर देंगे तो ये विनोद जो है ना उस वस्तु को कितना रुपया में बेचा होगा वो तो हमको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो तुम लोग, 5 से काटो इसको 3 बार में, 5 से काटो इसको 8 बार में, है ना। उसको गुना करो तो कितना आएगा, 7 21, 3 3 9 10 11, कितना आएगा, इतना इतना बटा 111 एक्स आएगा ना, कितना आएगा 111 एक्स बटा कितना 8, मतलब इसको ये कितना में बेच रहा है बोलो, 111 एक्स बटा 8 में, यही ना। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको सारा सबका आगे देखो, संदीप उसको बेच दिया, अब विनोद उसको बेच दिया। अब बताओ विनोद तो इसको बेच दिया कितना में, 111 एक्स बटा 8 में, लेकिन तुम बताओ कि ये जो भी पर्सन होगा, जो भी आदमी था, कोई भी तो आदमी होगा, अब उसके लिए ये मूल्य क्या आया था, ये तो इसके लिए तो वो एसपी बन गया है, लेकिन वो जो आदमी था यहाँ पे उसके लिए ये क्या मूल्य है, ठीक था ना, है ना। तो उसको समझ लेना बस, अब तुम लोग को समझ में आ गया। अब तुमको बोल रहा था ना हम लोग ये विनोद उसको कितना में बेचा, इतना में, है ना, लेकिन तुम्हारा बुक बोल रहा कितना में बेचा, देखो 1110 रुपए में बेचा, बोल रहा था ना। तो ये दोनों का मूल्य बराबर होगा, तो बोल रहा था ना कि विनोद उसको बेच दिया कितना में, 111 एक्स बटा 8 में, लेकिन तुम्हारे बुक में उसको मूल्य दिया हुआ कितना, 1110, यही ना, 10 में बेच दिया। अब इसको तुम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको हटा लो, कितना बार में कटेगा, 10 बार में, तो ये 8 को इधर जाके गुना होगा तो एक्स का मान कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, आगे तुम लोग को क्या बोल रहा है, बोलो क्या पूछा है तुम लोग। देखो बोल रहा है कि तुमको विनोद के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य, तुम लोग बताओ कि विनोद का क्रय मूल्य है कितना, विनोद का क्रय मूल्य कितना है, बताना तुम लोग, विनोद का क्रय मूल्य कितना है, विनोद का बताओ तुम लोग, बताओ विनोद का क्रय मूल्य कितना है, विनोद का क्रय मूल्य 15x है ना, डर कह रहा है बोलो ना, है ना 15x, है ना। और विनोद का विक्रय मूल्य कितना है, विनोद कितना में बेचा था वस्तु को, 111x बटा 8 में, यही ना, इतना में बटा 8 में, यही ना। अरे ये विनोद का ही सीपी का ही है ना, क्योंकि ये इसको बेच दिया था, इसके लिए वो एसपी बना था, लेकिन इसके लिए तो ये सीपी ही था, है ना। तो विनोद का सीपी 15x और इसका विक्रय मूल्य कितना है, 111x बटा 8, है ना। अब यहां से तुम लोग निकालो, 15 इंटू एक्स का मान कितना आया, 80, कितना आएगा 1200, और इधर कितना आएगा 111 इंटू एक्स का मान कितना 80 बटा में 8, 8 से इसको काटो कितना बार में, 10 बार में, कितना आएगा 1110, और इधर 1200, ये दोनों का अंतर ही पूछा है ना, कितना आएगा 90 रुपये, यही आएगा, यही तुम्हारा आंसर। तो क्या क्या मूल्य होता है हम लोग का, 3 चीज होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है,
विक्रय मूल्य होता है और हम लोग का एक होता है अंकित मूल्य होता है ना। ये चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे, अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग है इसीलिए लिख रहे हैं, सारा हम इंग्लिश में ही लिखेंगे वहां पे। सीपी, ये एसपी और ये एमपी, ठीक है ना। यहाँ पे समझो क्या बोल रहा था, पहले बुक कॉपी को छोड़ दो कुछ देर के लिए, है ना। फ्रेशर स्टूडेंट है, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, जो पुराना है उन लोग कर सकता है, लेकिन तुम लोग यहीं पे ध्यान देना, है ना। क्या बोल रहा था, किसी वस्तु को अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है ना। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, ये 60% अधिक है, क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यही ना। तो तुम सोचो कि सीपी अगर यदि हम लोग 100 ले लेंगे, है ना, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, तुम लोग सोच के बताओ। 60% अधिक है, कितना होगा, ये 100 का वस्तु था, 60% अधिक है, मतलब 160/100 होगा, होगा। ये 100 से 100 को हटाओ तो कितना होगा, वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। चलो ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा था, यहाँ पे समझो। बोल रहा है ना कि वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है। तुम लोग को बताया देना कि वस्तु को जब हम लोग अंकित मूल्य पे छूट देते हैं तो आता कहाँ है मूल्य, कहाँ पे आता है। अगर अंकित मूल्य पे हम लोग कोई भी छूट देते हैं तो वो मूल्य आता कहाँ है, विक्रय मूल्य पे कि क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे आता है ना, विक्रय मूल्य पे आता है ना। तो इसमें कितना परसेंट का छूट दिया हम लोग को, बोलो। 160 का कितना परसेंट छूट, 25% का छूट दिया, तो बेचा कितना में वो 75% पे, है ना। तो 75/100, 75% का मतलब यही हुआ ना। तुम लोग डायरेक्ट 3/4 भी लिख सकता है, 75% का फ्रैक्शन 3/4 ही होता है ना। तो हम अभी नहीं कर दे रहे हैं, 25 या 75, 25 तो 4 से इसको काटो कितना बार में, 40 बार में, तो 40 रुपया कितना आ जाएगा, 120 रुपया। अच्छा, ये मूल्य को हम कहां बैठाएंगे, एसपी में 120 रुपये, ठीक है। आगे बोलो, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, अभी प्राप्त लाभ 40 रुपया है, तुम्हारा बुक बोल रहा है ना कि 40 रुपया का लाभ होता है। अच्छा, तुमको लाभ कहाँ पे होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में लाभ होता है ना। यहां से यहां तक देखो ना कितना का लाभ हो रहा है तुमको, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तुम्हारा बुक बोल रहा था 40 रुपये, तो बुक वाला को ऊपर में, हम लोग वाला को कहाँ पे, नीचे में। बुक 40 का लाभ बुक का, हम लोग का लाभ कितना, यहां से यहां तक 20 का लाभ, 20 का लाभ हम लोग वाला को नीचे में। अब तुमको जो निकालना है उसी को गुना कर लो, क्या निकालना है तुमको, अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य तुम्हारा था कितना, 160, तो 160 से गुना कर लो, तुमको अंकित मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। यहां से अंकित मूल्य तुम्हारा निकलेगा 20 दूना 40, 16 दूना 32, 320 रुपया, ये तुम्हारा अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य एमपी। समझ में, क्वेश्चन आसान रखा हुआ है ना। उसको समझो, पहले जो समीकरण बोल रहा है ना कि निर्देश नीचे 1 और 2 है, उसको तुमको पढ़ने का ही जरूरत नहीं है, उसको नहीं पढ़ना, तुमको मात्रा 1 और मात्रा 2 को पढ़ना है बस, है ना। एक तुमको दिया हुआ फर्स्ट वाला मात्रा और एक को दिया हुआ क्या, दूसरा वाला मात्रा, बस उसी को पढ़ना है। तुमको ऊपर वाला क्या है उससे तुमको कोई मतलब नहीं है ना। वहां पे देखो बोला है ना कि फर्स्ट मात्रा को पढ़ते हैं, समझना है ना। बोला ना एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ, देखो यहाँ पे समझो, है ना। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ फर्स्ट वाला का, 450। एसपी का मतलब तो समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। अब बोल रहा है ना कि यदि वो वस्तु को 20 बेचकर 20% का लाभ कमाता, कितना लाभ है बोलो ना, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ हम लोग को, प्रॉफिट परसेंट कितना, 20% का प्रॉफिट है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो अर्जित लाभ है ना, मतलब उसमें से हम लोग को लाभ निकालना है, कितना रुपया का लाभ है ना। यहाँ पे समझो, देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे पहले समझना। ये जो 450 है ना, ये किसका मान है समझना, है ना। प्रॉफिट है 20%, अच्छा 20% प्रॉफिट, तो हम लोग उसको कितना लिखते हैं, 120% भी बोल सकते हैं, 20% का प्रॉफिट मतलब कितना हुआ, 120, है ना। या तो यहाँ पे 20% ही रहने दो, तुम लोग इसको समझो। अच्छा 20% का प्रॉफिट का मतलब तुम लोग उस चीज को कितना लिखता है, कितना परसेंट लिखता है, 20% को प्रॉफिट, तो तुम लोग लिखता कितना है उसको, कैसे लिखता है बोलो, 120/100 लिखता है कि नहीं लिखता है। मतलब यहाँ पे समझो, तुम बताओ कि 100 का चीज को कितना में बेचा, 120 में ना। यहाँ पे कितना में बेच रहा है, 450 में ना। देखो तुमको लाभ कब होगा, 20% का लाभ कब होगा, जब 20% का प्रॉफिट बोला, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 120/100 होता है ना। तो 120/100, तब तुमको 120%, 20% का लाभ मतलब 120/100, मतलब तुमको 100 लाभ कब होगा, 100 रुपया का चीज को 120 रुपया में बेच रहा, तब लाभ होगा क्या। मतलब ये बेच रहा है 450 में, हम कितना में बेच रहे हैं, 120 में, तभी ना लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 20 रुपया का ना। तुमको लाभ निकालना क्वेश्चन में, फिर तुम लोग पढ़ो अच्छा से,
है ना, बोला है ना तुम लोग को कि बोला ना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 450 है ना। और उसके बाद क्या बोला, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो अर्जित लाभ है, मतलब लाभ तुमको निकालना है, इसमें से लाभ निकालना है। देखो एसपी 450 प्रॉफिट कितना परसेंट, 20%, 20% को तुम लोग लाभ है मतलब कैसे लिखता है 120/100, तो मतलब 100 रुपया का चीज था उसको कितना में बेच रहा है 120 में, है ना, तभी ना 20% का लाभ होगा। तो मतलब ये तब एसपी तुम्हारा ये वाला एसपी है और ये वाला सीपी है ना। तो यहाँ पे देखो बुक बेच रहा था कितना 450 में, ये हम लोग के हिसाब से इधर कितना आ रहा है 120 एसपी, है ना। और तुमको यदि लाभ निकालना है तो कितना पे गुना करेंगे तुम लोग बताओ, कितना पे गुना करेंगे, 100 से क्या गुना करेंगे यार, 100 रुपया का चीज को बेच रहा है 120 रुपया में, तो कैसे 100 रुपया लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है 20 रुपया का ना, तो 20 से गुना करेंगे तब ना लाभ निकलेगा, समझ में आया कि नहीं। 100 रुपया का चीज कितना में बेच रहा है 120 में ना, तो लाभ कितना का हो रहा है 20 रुपया का, तो लाभ को तुमको लाभ निकालने बोला है ना क्वेश्चन, तो लाभ मतलब हम लोग 20 से गुना करेंगे, समझ में आया। चलो अब इसको काट लो, 20 से इसको कितना बार में 6 बार में 20 चौक 120, अब इसको काटो 2 से 2 3 6, 2 से नहीं 3 से काटो, है ना, 3 दूना 6 और 3 से इसको काटो कितना बार में 15 3 45, 2 से और एक बार काट लो, ठीक है 75 बार में, मतलब कितना है पहला वाला, हम लोग का पहला वाला का मूल्य कितना है 75 रुपया है लाभ, है ना। अब दूसरा वाला कंडीशन को देखो, है ना, दूसरा वाला कंडीशन में हम लोग को क्या बोल रहा था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तुमको दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, बोलो ना कितना 84 दिया हुआ है, वस्तु का विक्रय मूल्य 84 रुपया दिया हुआ है। अब तुम लोग समझो यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, प्रॉफिट दिया हुआ, बोलो ना कितना परसेंट, 20% ना, है ना, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था 20% का प्रॉफिट ना। तो तुमको अगर यदि क्रय मूल्य निकालना है, देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना 120/100, यही ना, है ना, यहाँ पे समझना। देखो तो यदि अगर हम लोग का ये हम लोग का नीचे वाला क्या है, ये तो क्या है सीपी, ये तो क्या है एसपी, यही ना, 20% का प्रॉफिट का मतलब वही तो हुआ, यही वाला चीज, है ना। तो 100 का चीज को कितना में बेच रहा है 120 में, 120/100 का मतलब वही हुआ, है ना। अब यार समझो बुक वाला का एसपी कितना 84, यहाँ पे 84 है ना, हम लोग का कितना आ रहा है 120। और अगर तुमको क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, निकालने क्या बोला, लास्ट लाइन में जाओ एकदम क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य मतलब कितना से गुना करेंगे 100 से, क्रय मूल्य 100 ही है ना, तो 100 से गुना कर लो, 10 से 10 खत्म, 12 से इसको काटो कितना बार 12 7 84, कितना आएगा इसका दाम बोलो 70 रुपया आएगा, इसका काम तो हो गया, इसको हम लोग मिटा सकते हैं अब, है ना इसको, है ना। तो देखो अब क्वांटिटी 1 में तुम्हारा कितना आया 75, क्वांटिटी 2 में कितना आया 70, तुमको पूछ रहा है कौन तो बड़ा है और कौन तो छोटा है, कौन तो बड़ा है कौन तो छोटा है ना। क्वांटिटी 1 हम लोग को बड़ा है क्वांटिटी 2 से, क्योंकि ये इसका दाम 75 है, ये 75 आया और इसमें 70 आया, तुम्हारा यही वाला आंसर है ना। देखना तुम लोग का आंसर पूरा उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है ना थोड़ा सा, क्योंकि दो ऑप्शन एक ही जैसे दिया हुआ है तुम लोग को, दो ऑप्शन एक ही जैसे है, तुम लोग ध्यान दो, पहला वाला ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन सेम टू सेम दिया हुआ है ना, तो दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है ना, आप चाहे ए वाला को करो या तो बी वाला को करो। पूरा एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और 400 रुपया का लाभ अर्जित किया, यदि उस वस्तु पर 20% की छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 रुपया अर्जित होते, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अरे ये क्वेश्चन आसान है, तुम लोग यहाँ पे देखो, है ना, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, पूरा के एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया, है ना, कितना परसेंट का छूट दिया 10% का छूट दिया, और 10% छूट के बाद उसको बेचा कितना में बोलो ना कितना बोल रहा था 10% की छूट दी और इस प्रकार उससे कितना का लाभ हुआ 400 रुपया का लाभ हुआ, है ना। 10% का छूट दिया तो लाभ कितना का हुआ 400 रुपया का। आगे हम लोग को बोला ना कि यदि वो वस्तु को 20% छूट पे बेचता, कितना परसेंट छूट पे, यदि वो 20% छूट पे बेचता, 20% छूट पे बेचता तो उसको लाभ के रूप में कितना मिलता 330 रुपया, है ना। बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों का डिफरेंस ले लो और ये दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना, ये दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा बोलो 10% आएगा, दोनों का अंतर लेना है ना, इसका भी अंतर उसका भी अंतर, ये अंतर दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 10% आएगा, 10% इधर कितना आएगा बोलो 70 आएगा, यही ना।
अब तुमको देखो क्या निकालना है ना। बोल रहा है ना कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य मतलब कितना परसेंट का मान निकालने बोल रहा है, तुम लोग बोलो ना। 100% का ना, कोई भी चीज तो 100% ही होता है ना। तो 10% ये तुम्हारा 70 है ना। तो 100% इसको कैसे बना सकता है, तुम लोग बताओ कैसे बनाएंगे। 10 को 100 कैसे बना सकते हैं, 10 से गुना करके ना। तो इसको 10 से गुना करने से 100% बनेगा, तो इसको भी 10 से गुना कर लो, कितना आ जाएगा, 700 आएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा। देखो 10% अगर पे 10% छूट पे बेचा तो 400 रुपया का लाभ हो रहा था, 20% का छूट दिया तो 330 का लाभ हुआ। दोनों का डिफरेंस आया कितना, 10%, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 70 है ना। तो 10% का मान 70 आया है ना। आपको अंकित मूल्य निकालना मतलब 100% का मान निकालना। तो इसको 10 को, इस 10% को 100% करने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 100% होगा। अब इस 70 को अगर 10 से, यहाँ पे 10 से गुना तो इधर भी 10 से गुना होगा। तो इधर 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 70 इंटू 10 कितना, 700। समझ में आया। चलो ठीक, पहला वाला 3-4 क्वेश्चन से अच्छा लगा ना ये दोनों क्वेश्चन, तो धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा हैवी आएगा, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।